नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लगातार हम लोग बिहार में बने हुए हैं और बिहार की समस्या के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव पर हर चौक चौराहे पर जनता से संवाद भी कर रहे हैं। और अभी संयोग बस देखिए, हम लोग बिहार के सहरसा जिला के सोनबरसा विधानसभा में हैं और यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर और रिसर्च कमेटी के मेंबर अमिताभ दुबे साहब से हमारी मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत सर। दिल्ली से बिहार का दौरा हो रहा है, बहुत सारी समस्या है और अभी हमने देखा जिस तरह से आपने पिछड़ा एवं महादलित समुदाय के साथ संवाद किया है, यहाँ पर बहुत तरह की बातें आई। कुछ लोग भूमिहीन है, कुछ लोगों ने कहा जहरीले सांपों के शिकार हो जाते हैं और ये अनुमानित है। यहाँ जिला प्रशासन ने डिक्लेयर किया है कि 100 लोगों की मौत जिले भर में होती है। तो इन तमाम समस्याओं पर किस तरह की निगरानी आप लोगों की रहेगी और कांग्रेस की साथ में महागठबंधन की क्या रणनीति और तैयारी है इस चुनाव को लेकर? देखिए, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि महागठबंधन में भाग ले रही है, हर जिले में जा रही है। बिहार के 38 में से 38 जिलों में जाके इस प्रकार की बैठकें कर रही है, लोगों से पूछ रही है कि आपकी क्या मंशा है, आपकी समस्याएं क्या हैं, इनका समाधान कैसे हो सकता है, आप सुझाव बताइए और हमारे मैनिफेस्टो में डालेंगे। तो इसी प्रकार हम सोनबरसा आए हैं। विस्तार से अभी बातचीत हुई है महादलित और अति पिछड़े वर्गों के साथ। ये लोग हमसे मिलने आए हैं और बहुत बातें उभर के आई हैं। मोटी मोटी बात है कि 20 साल कहा जाता है सुशासन हुआ है, लेकिन जहां भी देखें कुशासन का नतीजा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, उद्योग नहीं है, इसके कारण रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, इस पूरे बिहार को पता है। अब यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था के चौपट होने के कारण, जैसे कि आपने कहा, जब सांप से का शिकार लोग हो जाते हैं, इतने लोगों की हत्या होती है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलता, पास में सदर जाना पड़ता है, 2 घंटे जब तक पहुंच जाते हैं वो इंजेक्शन लेने के लिए, मामला बहुत गंभीर हो जाता है। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको का मानदेय बिल्कुल मात्र 100 रुपए है, हर रोज उनको मिलता नहीं है, देर से मिलता है। और हर वार्ड में, अभी बताया था, पहले 2 सफाई कर्मचारी होते थे, अब 1 कर दिया गया है। तो अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था की देखिए, इतना कचरा इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि सफाई कर्मचारी को एक तो पैसे नहीं देते ढंग के, और 2 अच्छी संख्या में उनकी नियुक्ति भी नहीं होती है, उनको ठेके के माध्यम से भी नहीं लिया जाता है, नौकरी तो दूर की बात है। यहाँ राशन की समस्या है, 5 किलो का राशन मिलना चाहिए, 3 किलो मिलता है, अगर अच्छा दिन हो तो 4 किलो मिलता है। ये क्या क्यों हो रहा है? इनका तो हक बनता है। ये मोदी जी दिन रात कहते हैं कि मैंने पूरे देश को राशन दिलवाया है। वैसे तो यूपीए की योजना थी, लेकिन ठीक है, दिलवाया है, तो उनके जेब में क्यों नहीं जा रहा, उनके पेट में क्यों नहीं जा रहा है ये जो राशन जो उन्हें मिलना चाहिए, ये कहाँ जा रहा है? तो और जब हम वो दुकानदारों से बोलते हैं, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है, वो कहती है हमें भी कोई व्यवस्था नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं मिलती। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, चौपट है। और जो दावे किए जाते हैं दिल्ली और पटना में, अभी जमीनी हकीकत हमें दिख रहा है कि कुछ और ही। देखिए, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, कैमरा पर्सन एक बार दिखा देंगे, और इनमें से कई लोगों ने शिकायत मुझे की है। अब तक तो कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग नहीं पहुंचे। ये लोग कह रहे हैं कि आप ब्लॉक में चले जाइए, जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ तो 500 रुपए देना पड़ता है। नीतीश जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो रहा है, सुशासन हमने लाया है, सड़कें बन रही है। मोदी जी लगातार दौरा कर रहे हैं और सीमांचल, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, सीमांचल मिथिलांचल का एक क्षेत्र है, ज्यादा ही दौरा इधर चल रहा है उनका। लगता है जनता को समझ में आ रही है महागठबंधन की बातें। और आप लोगों को क्या लगता है इस बार किस तरह की रूपरेखा रहने वाली है? क्या बिहार की जनता बदलाव लाने जा रही है? ये स्पष्ट है, साफ दिखाई दे रहा है कि जितनी हमें परेशानियां दिख रही हैं, समस्याएं दिख रही हैं, 20 साल से इनकी सरकार चल रही है। 20 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे हैं और इतनी दुर्दशा दिख रही है, इतनी बुरी हालत है। तो ये साफ दिख रहा है कि परिवर्तन की लहर आने वाली है, कि महागठबंधन की सरकार यहाँ आने वाली है। और जब हमारा घोषणा पत्र बनेगा और लोगों को दिखेगा कि उनकी आवाज इसमें सम्मिलित है, उनकी जो मंशा है वो दिख रही है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत भारी मत से महागठबंधन को विजय प्राप्त होगा। देखिए, एक सवाल जो मुझे लगता है जिलावासी जानना चाहते हैं, खासकर सहरसा, टिकट मिलता है कांग्रेस को, प्रतिनिधि जिसे चुनना चाहिए या जो मजबूती से दावेदारी कर सके, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, बिहार के मद्यनिषेध मंत्री रत्नेश सादा यहाँ के मंत्री है, और लोगों से पूछिएगा तो बोलते हैं भाई मंत्री जी तो पहले यही मिल जाते थे बाजार में कुछ काम करते हुए, और अब तो वो आपसे भी ज्यादा चमकते हैं, आपसे भी ज्यादा गोरे हो गए हैं।
तो क्या कहिएगा इस बार किस तरह से प्रत्याशी का चयन होगा? देखिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करने वाला हूँ। हम इस एक ही उद्देश्य से आए हैं कि लोगों से बात करके उनकी समस्याओं के बारे में बात करें और मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए बिहार के हर जिले और कम से कम 2 ब्लॉक में जाके, प्रखंड में जाके उनकी बात सुने। तो इसी उद्देश्य से आए हैं। अब जब सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कितना होगा, इसमें ये किसी और का डिपार्टमेंट है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। बस ये कहूंगा कि आपकी राय तो जाएगी। नहीं, मेरी निजी राय, लेकिन जो मैं आपको निजी राय बता देता हूँ, कोई और कहता है ये कांग्रेस की राय और घुमा देते हैं। तो इसमें मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बस इतना कहूंगा कि एक जितनी सीटें हम पिछली बार लड़े, मोटा मोटा उसके बराबर ही ऐसा कुछ आएगा और हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, हम बड़ी दृढ़ता से लड़ेंगे और अच्छे से अच्छा नतीजा आपको दिखेगा जब चुनाव होगा। बिल्कुल। तो अमिताभ दुबे साहब हमारे साथ जुड़े थे और लगभग सभी सवालों का काफी शालीनता से इन्होंने जवाब दिया है। मैसेज साफ है, संदेश साफ है कि महागठबंधन भारी तादाद में इस बार जो बात हो रही है युवा नेतृत्व की, उसकी राह पर चल पड़ा है और जनता किस तरह महागठबंधन के साथ रहती है ये तो आने वाला समय बताएगा। चुनावी सफर में बने रहिए हमारे साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दुबे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम कांग्रेस के यहाँ पर अन्य नेता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।